हमें शेर से डरना चाहिए, गाय से डरना चाहिए? चलिए खैर, हम पशु और पशुवृत्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शेरमुखी या गौमुखी घर की एंट्रेंस, या शेरमुखी और गौमुखी ऑफिस, सो कॉल्ड प्रेमिसेस, कैसा भी हो। जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आप सभी का दिल से स्वागत, अभिनंदन आपके अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल में। शेरमुखी, शेरमुखी मतलब क्या? शेर वेरी एग्रेसिव और मांसाहारी। शेर जिसका मुंह बहुत बड़ा हो और पीछे से उसकी बॉडी छोटी होती जाती है। शेर, इसके क्या गुण हैं? तामसिक है, बहुत ज्यादा आराम करने वाला है। हाँ, पॉजिटिविटी तो यही है कि ये अपने घर का पालन पोषण करता है, परंतु जो बाकी के सारे काम है सो कॉल शेरनी को ही करने पड़ते हैं। बाकी और कुछ नहीं करता, सारा दिन आराम करता है। तो क्या शेरमुखी घर लेना वास्तु के अनुरूप है? शेरमुखी अर्थात आगे से वाइडर फेस ऑफ योर हाउस, जैसे जैसे आप पीछे जाते जाएंगे आपका जो घर है उसकी जो दिशाएं हैं वो देखिए वो कट रही होंगी। मैं इसके कुछ उदाहरण जरूर लूंगी और उसके बाद निर्णय आपको करना होगा कि आप शेरमुखी घर लेना चाहते हैं, क्योंकि आज का मेरा विषय सिर्फ शेरमुखी घर के ऊपर है। गौमुखी घर उसको मैं दूसरे एपिसोड में आपके साथ साझा करूंगी। शेर क्या करता है? तेजी से वार करता है, तामसिक होता है। तो अर्थात वहां रहने वाले लोगों का नेचर कैसा होगा वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, वो हमेशा अपने आप को राजा समझेंगे, एग्रेसिव होंगे, लड़ने में सदा तत्पर रहेंगे, और जो वहां के बाकी परिवार के सदस्य हैं जैसे द कब्स ऑफ द लॉयन, वो भी वैसे ही करना स्टार्ट कर देंगे जैसे उसके पेरेंट्स हैं। अब शेरमुखी घर हम कैसे देखें? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका शेरमुखी घर ईस्ट दिशा की तरफ है, अर्थात उसका जो मुख है वो ईस्ट की तरफ है। हम घर में कभी भी पूर्णतः ईस्ट नहीं लेते, जैसे कि 16 डायरेक्शंस होती हैं, हर एक के अलग अलग पद हैं। E1 से लेकर E तक के पद, E8 तक के जो पद हैं वो देखे जाते हैं। अगर वाइडर लेंथ आपकी E1 से E2 है और वो पीछे थोड़ा सा सिंक्रोनाइज अर्थात क्षीण होता चला जा रहा है वो शेरमुखी घर, तो वो कैसा इम्पैक्ट देगा? घर के लोगों को काफी हद तक केवल और केवल मात्र हानि ही देगा। अगर उसकी एंट्रेंस E3, E4 और E5 की है तो एंट्रेंस तो बहुत अच्छी है। यस, बाहर के लोगों के साथ उसके संपर्क बहुत अच्छे होंगे, उसका पब्लिक रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा होगा, हाई प्रोफाइल के लोगों के साथ उसका उठना बैठना होगा, क्योंकि उसकी एंट्रेंस का पद बहुत अच्छा है। परंतु हानि भी होगी, वो देखें कैसे? क्योंकि आपका E3, E4, E5 से एक्सटेंशन होते हुए जब आपका यहाँ साइड से साउथ कट करेगा और यहाँ से नॉर्थ, और जो वेस्ट है, वेस्ट दिशा क्या है? लाभ की, प्राप्ति की, वो तो बहुत छोटी हो जाएगी। अर्थात आपने पब्लिक रिलेशन बनाया, सो कॉल्ड आप पॉलिटिकल्स, जितने भी लोग हैं उनके साथ आपकी जान पहचान है, परंतु साउथ जब कट रहा है तो आपका नेम नहीं है, आपको कोई जानता नहीं कि आपको कितने लोग जानते हैं। दूसरा, आपको उन जितने भी सो कॉल्ड आपका पब्लिक रिलेशन है उसके आपको लाभ नहीं हो रहा। अगर आप शेरमुखी घर में रह रहे हैं और एंट्रेंस E3, E4, E5 सही है, जबकि एंट्रेंस बहुत अच्छी है, क्योंकि बाकी जोन्स कट रहे हैं, और यहीं आपका नॉर्थ से फिर कट होना शुरू हो जाता है, यानी कि फ्लो ऑफ इनकम। यही अगर आपका ईस्ट मुखी जो घर प्रवेश है वो शेरमुखी है फ्रॉम द साइड ऑफ E6, E7 एंड E8, तब सबसे ज्यादा क्या नुकसान होंगे आपको? E7, E8 की एंट्रेंस हम ज्यादा अच्छी मानते नहीं, सत्य के पद पर भी, आकाश और अंतरिक्ष के पद पर भी। यहाँ ज्यादातर रहने वाली जो स्त्रियां हैं उन्हें कहीं ना कहीं तौर पर समझौते करने पड़ेंगे। उनके साथ घर के पारिवारिक या घर में अगर वो बाहर कार्य करती हैं तो उन्हें काफी सारी प्रॉब्लम्स का शिकार होना पड़ेगा। तो क्या ये शेरमुखी घर अच्छा हुआ? शायद नहीं।
और इसी तरह से अगर आप इसी प्रेमिसेस को शिफ्ट कर देते हैं, लोग कहते हैं शेरमुखी घर नहीं अच्छा तो फैक्ट्रीज अच्छी हैं, परंतु इसी में भी यही सेम रूल अप्लाई होता है कि आपकी एंट्रेंस, जैसे अगर मान लीजिए आपने वहां पर ईस्ट ली, आप यहां पर नॉर्थ की एंट्रेंस ले लीजिए। ऑफिस में आपका सो कॉल्ड ऑफिस नॉर्थ मुखी है और वो भी शेरमुखी, तो नॉर्थ तो आपका बढ़ गया, परंतु धीरे धीरे ईस्ट कट हुआ, यानी कि आपके बाहर से रिलेशन नहीं होंगे तो आपके पास से ऑर्डर कहां से आएंगे। फिर आपका धीरे धीरे क्या होगा, साउथ बहुत छोटा हो जाएगा, यम का स्थान बहुत छोटा हो जाएगा। इस फैक्ट्री में एक्सीडेंट्स होने की संभावनाएं अधिक होंगी, क्योंकि स्पेस साउथ, आपका नॉर्थ जो है वो हैवी हो जाएगा, साउथ में तो रखने की जगह ही नहीं है, और वेस्ट फिर से कटना शुरू हो जाएगा। तो किसी भी कीमत पर शेरमुखी जो प्लॉट है, हाँ प्लॉट से याद आया, अगर मैं प्लॉट की बात करती हूँ और अगर आपने शेरमुखी प्लॉट ले लिया और वो आपको सस्ता मिल रहा है तो मैं कहूंगी आप ले लीजिए। क्यों? क्योंकि प्लॉट आपके पास है, बना हुआ नहीं है, तो आप पहले ही उसे स्क्वायर या रेक्टेंगल फॉर्म में किसी भी अच्छे वास्तुशास्त्री की संपर्क करते हुए आप उसे वो शेप दे सकते हैं कि वो स्क्वायर और रेक्टेंगल हो। बाकी जो हिस्सा है आप उसे कॉरिडोर में या सो कॉल्ड अनटच रख सकते हैं, जिसे आप डेली यूज में ना लाएं। तो आप उस प्लॉट को खरीद सकते हैं एंड देन कन्वर्ट इट इनटू द स्क्वायर और अ रेक्टेंगुलर फॉर्म, सो दैट कहीं पर भी आपका कट और एक्सटेंशन ना हो, जिसके कारण कोई भी जोन इम्बैलेंस ना हो। क्योंकि जोन सा जोन इम्बैलेंस होगा, उसके जो भी सिग्निफिकेटर और कारकत्व हैं वो आपको घर में भी हानि देंगे और आपके जो भी ऑफिस है या जो कार्यालय है, जो फैक्ट्री है, वहां पर भी आपको लाभ नहीं दे पाएंगे। तो इसी के साथ अपने इसी एपिसोड को विश्राम देती हूँ और आपको सोचने के लिए कहती हूँ कि क्या शेरमुखी घर अच्छा है, शेरमुखी फैक्ट्रीज या शेरमुखी दुकान अच्छी है। प्लॉट को फिर भी आप कंसीडर कर सकते हैं। वास्तु बहुत छोटा सा अध्याय नहीं है, बहुत सालों से चलता आ रहा है, तो इसे भी बहुत बारीकी के साथ समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं गौमुखी, प्लॉट और फ्लैट, साथ ही साथ ऑफिस प्रीमिसेस की भी बात करूंगी कि वो किस हद तक उत्तम है। अपनी वाणी को यहीं विश्राम देती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।